नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विधायक से जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की बात कीजिए या बात कीजिए सामाजिक समरसता की, नए प्रतिमान रच दिए। जी हाँ, नए प्रतिमान जो रचे उसके पीछे हम कह सकते हैं कि उनका जो राजनीति का बैकग्राउंड रहा, जो सामाजिक क्षेत्र में जिस हिसाब से वो सक्रिय रहे, जिन संगठनों में उन्होंने काम किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बात कर रहा हूँ पुष्कर से दूसरी बार विधायक सुरेश जी रावत की। जी हाँ, सुरेश जी रावत से हम बात करें उसके पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको उनका देना चाहता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक से जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र की शुरुआत की, आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया, खेल प्रकोष्ठ में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई, साथ ही दूसरी बार विधायक होने के साथ साथ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सुरेश रावत न केवल विधायक हैं अपितु संगठन के लिहाज से भी कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेश जी, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपका रिकॉर्ड हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि केवल 30 वर्ष की आयु में आप विधानसभा में पहुंच गए, युवा मोर्चा में भी सक्रिय रहे, तमाम संगठनों में विभिन्न पदों पर आप रहे, जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। एक 30 वर्ष का युवा जब विधानसभा में पहुंचता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, मजबूत कंधे होते हैं। क्या कुछ आपने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किया? क्या सपना था, कहाँ तक पूरा हुआ? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे किसान के बेटे को टिकट देके विधायक बनाया, और विशेष तौर से हमारी पुष्कर विधानसभा की जनता का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि पहली बार जब मुझे टिकट मिला तो जनता का भरपूर आशीर्वाद रहा और मेरे को भारी मतों से विजय बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और मैंने भी विधायक बनने से पहले ही मैं लोगों की जन सेवा में जुटा रहा। पहले एक मैंने जन सुविधा केंद्र भी खोला था, जिसमें लोगों को जो भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए मेरा ऑफिस चलता था। और विधायक बनने के बाद जो समस्याएं, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, एक छोटी सी गांव, एक ढाणी से आता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या क्या समस्या होती है उससे मैं खुद रोज रूबरू होता था। और विधायक बनने के बाद मैंने संकल्प लिया कि उस समस्या के समाधान के लिए मैं प्रयास करूँगा। और जब मैं संसदीय सचिव रहा तो मैंने गांव ढाणी मैंने कैंप लगवाए और लोगों को जो सरकारी योजनाएं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ मिले उसके लिए मैंने काम किया। और मुझे खुशी है कि हज़ारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा मिला। हजारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा मिला, और फ़ायदा इसलिए भी मिल पाया क्योंकि सुरेश जी ने जन सुनवाई केंद्र कहिए या फिर कहिए कि लोगों को जो भी समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए एक तंत्र अपने क्षेत्र में इन्होंने विकसित किया। सुरेश जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि चूँकि अभी दूसरी बार आप विधायक हैं और लगभग 2-2.5 वर्ष का समय अभी शेष है इस विधानसभा में, क्या लगता है 2-2.5 वर्ष को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? क्या कुछ नया आप अपने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर से श्रद्धालु भी आते हैं। तीर्थराज पुष्कर एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी है। देखिए, तीर्थराज पुष्कर के अंदर जब प्रथम बार मैं विधायक बना, राजस्थान में हमारी सरकार थी, तब हमने कई महत्वपूर्ण कार्य हमें तीर्थराज पुष्कर में किए, जिसके तहत अजमेर से पुष्कर वाली रोड है और हमारा जो रोपवे का काम था वो बंद पड़ा था, वो मैंने चालू करा के आज सावित्री माता पहाड़ी पे रोपवे पे लोग आते हैं, देश और दुनिया के लोग लुत्फ उठाते हैं। तो उससे भी टूरिस्ट बड़े श्रद्धालुओं को इससे फ़ायदा मिला। इसके अलावा हमारे जो घाट है उनका जीर्णोद्धार कराया, लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से हमने अजमेर से पुष्कर की रोड बनाई। हरदी और प्रसाद योजना में 35 करोड़ रुपए की लागत से घाटों का जीर्णोद्धार करा के पुष्कर के 52 घाट है उसमें बिल्कुल नया निर्माण कार्य कराया। इसके साथ ही ब्रह्मा जी जो दुनिया में एकमात्र मंदिर है, कई सालों से वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, तो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके और लगभग 24 करोड़ रुपए मैंने उससे स्वीकृत कराए, उसमें से 12-13 करोड़ रुपए उसमें लग भी गए। तो इस तरह से हमने पुष्कर में आधारभूत जो ढांचा है वो कैसे मजबूत हो उसके लिए काम किया। भूमिगत केबल के लिए हमने 15 करोड़ रुपए की सैंक्शन निकाली, आज लगभग भूमिगत केबल का काम भी लगभग पूर्ण है। इस तरह से हमने जो बेसिक काम है पहले वो करने का प्रयास किया। तीर्थराज पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान मिले, उसके लिए हमने इवेंट के माध्यम से लगभग पिछले
5 सालों से हमने अच्छा मेला कैसे भरे, सुव्यवस्थित कैसे करें। पुष्कर के अंदर हम भक्ति उत्सव भी कराया हमने। हर साल एक भक्ति उत्सव होता था जिसके अंदर देश और दुनिया के कलाकार आते थे, लोकल लोग भी आते थे, लोकल कलाकार भी अपनी प्रतिभाएं दिखाते थे। इस तरह से हमारा तीर्थराज पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इसका और महत्व बढ़े उसके लिए काम किया, और आगे भी हमारे लोगों को कैसे रोजगार मिले उसके लिए हम काम करेंगे। रूपनगढ़ के अंदर एक मेगा फूड पार्क 250 करोड़ की लागत से भारत सरकार के सहयोग से वो हमने स्थापित किया। वहाँ आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिले, या हमारे पानी की समस्या थी उसका समाधान कैसे हो, हमारे यहाँ बिजली की समस्या थी उसका समाधान कैसे हो, उसके लिए हमने काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को, कि हमारे देश की समस्या थी, चाहे वो सुलभ शौचालय की हो, चाहे पीने के पानी की हो। आज घर घर के अंदर पीने के पानी की योजना पे काम चल रहा है। आज घर घर के अंदर शौचालय बने हैं। आज घर घर के अंदर लाइट पहुंची है। आज हमारे जो गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसको भी केंद्र सरकार ने सुलझाने का काम किया। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि तीर्थराज पुष्कर में विकास की गति। आपने जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की, केंद्र सरकार के सहयोग के कारण जो पुष्कर में विकास के कार्य हो रहे हैं उस पर भी आपने चर्चा की। अभी हाल ही में केंद्र सरकार में भूपेंद्र जी यादव को मंत्री बनाया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी का वे निर्वहन कर रहे थे। अजमेर से आते हैं, आपके ज़िले से आते हैं, क्या लगता है भूपेंद्र जी के केंद्र सरकार में मंत्री बनने से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को, अजमेर ज़िले को भी क्या कुछ विशेष लाभ होने वाला है? देखिए, हमारे ये सौभाग्य है कि अजमेर में जाए जन्मे पढ़े हुए, यहाँ पे विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते हुए वो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार में मंत्री बने। ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य का बात है। और जैसे ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली तो हमारे अजमेर के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी। विशेष तौर से हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोग उनको उम्मीद भरी निगाहें से देख रहे हैं कि तीर्थराज पुष्कर में विकास के नए प्रोजेक्ट आएंगे। हमारे पुष्कर झील में गंदा पानी जाता है, एक वो बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए भी हम बात करेंगे उनसे। यहाँ मजदूरों के लिए एक अच्छा 100 बेड का हॉस्पिटल बने, उसकी भी हम उनसे मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी वो पूरी होगी। इसके अलावा भी जो विभिन्न प्रकार की केंद्र सरकार के स्तर पर जो योजनाएं, चाहे हमारे अजमेर और पुष्कर के बीच में जो घाटी का रोड का चौड़ाईकरण हो, सुरंग बनाने का मामला हो, तो ये आदि विकास के जो मुद्दे हैं वो उनके सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। सुरेश जी, एक अलग तरह का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। मैं जानना ये चाहता हूं कि जब एक 30 साल के युवा सुरेश रावत को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है, सामने कांग्रेस से पुराने कद्दावर नेता नसीम अख्तर, जिनके लिए ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे, और कद्दावर एक मजबूत आपके सामने उम्मीदवार, और साथ ही साथ एक वोट बैंक को भी साथ में लेकर चलने वाले, कैसा मुकाबला रहा, कैसे पार पाई आपने? देखिए, जनता का आशीर्वाद रहा, हमारे कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम हमारे साथ लगी, जिस कारण से हमने कांग्रेस को शिकस्त दी, और वो टीम लगातार हमारी बढ़ रही है। और जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम पे था, आज भी आप देख लो, राजस्थान में कांग्रेस को 2.5-3 साल हो गए, जनता तराई तराम कर रही है। कोई सा भी सरकारी दफ्तर देख लो, खुली लूट मचा रखी है। इस कांग्रेस सरकार ने गांव-गांव के अंदर दलाल पैदा कर दिए, जो लोगों की जेब कैसे कटे सिर्फ उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये सब विषय लेके हम जनता के बीच में अभी भी जा रहे हैं। हम पहले भी गए। हमारा ये संकल्प था, जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा था, जब मुझे टिकट मिला था, तभी मैं संकल्प लिया था मैंने कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं खाने देंगे। तो हमारा जो 7.5 सालों की राजनीतिक विधायक की यात्रा है, उसके अंदर हमने पूरी ईमानदारी से काम किया, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर लगाम लगाने के लिए काम किया। अभी भी हमारा लगातार अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ हमारा जो मिशन है वो जारी रहेगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध करके, और हर मोर्चे पे जहाँ भी हमें जानकारी मिलते हैं हम उनका डट के विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि तीर्थराज पुष्कर की जो जनता है उसके काम हो। और हमारे जो पिछले 5 साल हमारे सरकार में थे, तब भी हमने पुष्कर विधानसभा के अंदर रोडों का जाल बिछाया, ऐतिहासिक काम हुए। लगभग 2700 करोड़ के काम मैंने पुष्कर विधानसभा के अंदर कराए, और एक एक काम का पंचायत वाइज रिकॉर्ड बना के हमने क्षेत्र की जनता को बांटे। लगभग 20,000 किताबें हमने लोगों को बांटी। हमारे पास एक एक काम का रिकॉर्ड मौजूद है। तो हमने विकास करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा वो हमने करा। रोडों का हमारा ऐतिहासिक काम हुआ। अब जो रोड बनती है वो टूटती भी है। अब वापस हम कोशिश करके जो रोडें खराब हुई है वो ठीक करेंगे, और पुष्कर आज के अंदर अभूतपूर्व विकास काम हो उसके लिए प्रयास करेंगे।
सुरेश जी, आप चूँकि दूसरी बार विधायक हैं, एक युवा चेहरे के रूप में आप जाने जाते हैं, युवाओं को खासतौर पर और पुष्कर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विशेष तौर से युवाओं को और तीर्थराज पुष्कर की जनता को मेरा ये संदेश है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, युवाओं के विकास के लिए काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया और विश्व के अंदर हमारे देश का कीर्तिमान कैसे स्थापित हो उसके लिए काम कर रही है। अखंड भारत का सपना जो कभी हम देखा करते थे वो पूरा होने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी ओर आगे कदम बढ़ाए हैं। धारा 370 जो हमारे लिए एक नासूर थी उसको ख़त्म किया है। राम मंदिर जो हमारे भगवान श्री आराध्य देव जो हमारे जन जन के आस्था का केंद्र है, जो उठते तो राम, बैठे तो राम, राम का ही नाम अपन जपते हैं, उस भगवान श्री राम के मंदिर को 500 सालों से कोई नहीं बना पाया। ये अभूतपूर्व काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इस तरह के अन्य बहुत सारे काम जो हमारे देश के लिए आवश्यकता थी, हमारे देश के लिए जो जरूरी थे, वो उन्होंने कदम उठाए। तो मेरा तो सभी से ये अपील है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को हम मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करें। और विशेष तौर से हमारे युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के अंदर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, मेरे को भी कई बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य काम करने का बिल्कुल साफ और सुथरा है। मेरे उद्देश्य के अंदर कोई खराबी नहीं है। हाँ, काम करते हुए कोई गलती जरूर हो सकती है, लेकिन हमेशा मेरा उद्देश्य यही रहता है कि तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, ईमानदारी से काम हो। और मैं युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तरह तरह की अफवाहें चलती है, वो किसी अफवाह के अंदर ना आए और हम 100% रूप से क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और रहेंगे। तो सुरेश जी रावत का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि तीर्थराज पुष्कर की जो जनता है वो किसी बहकावे में नहीं आए, विकास के कार्य होते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। और इस चर्चा में हम कह सकते हैं कि सुरेश जी की वैचारिक स्पष्टता, विचारधारा की प्रतिनिष्ठा यह भी झलकती है और झलकता है उनका विजन कि किस प्रकार से अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति और तेज करने वाले हैं। इस चर्चा में उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता की भी बात हुई है और बात हुई है आम जनता से जुड़े हुए सरोकारों की भी। तो ये थे पुष्कर से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश जी रावत। अगली बार फिर से किसी एक नई हस्ती के साथ, किसी एक नए विचार के साथ हम आपसे मिलेंगे। इस वीडियो को और इस प्रोग्राम को यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। विधायक सुरेश जी रावत से भी यदि आपके कोई सवाल हों तो वे भी आप कमेंट करके हमें उनसे भी अवगत करवा सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार। नमस्कार।